जेल में बंद हो चुके हैं भाई। इमेजिन करें आप एक मुल्क से बाहर ट्रिप पर जा रहे हो, टिकट कंफर्म है, पैकिंग कंप्लीट है, कैमरा ऑन है, क्योंकि व्हाई नॉट, आप एक व्लॉगर हो। एयरपोर्ट तक का सफर, बोर्डिंग पास लेना, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते हो, अचानक कुछ लोग आपको रोक लेते हैं और उस वक्त आपको रियलाइज होता है कि आप लंबे वक्त के लिए फंस चुके हैं। क्योंकि व्हाई नॉट, क्योंकि वो लोग FIA के ऑफिशियल्स होते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यही कुछ हुआ पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान दा डक्की भाई के साथ। अब आपको बताएं कि मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। डेट थी 17 अगस्त 2025, जगह थी लाहौर एयरपोर्ट। डक्की भाई मलेशिया के लिए फ्लाइट पकड़ रहे थे, लेकिन FIA ने उन्हें रोक लिया और उनकी दुनिया उलट गई। अब सवाल यह है क्यों? जवाब सिंपल है, बैटिंग ऐप्स का प्रमोशन। डक्की भाई ने अपनी वीडियोस में बायनोमो 1xBet और इलीगल बैटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया। मैंने अपने डेली खर्चों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन निकाला, जिससे मैं डेली खर्चे तो पूरे कर ही रहा हूँ, बल्कि इसके अलावा मैं अच्छा खासा अर्न भी कर लेता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बायनोमो की, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, पहले तो जाओ वहाँ पे और बायनोमो की ऐप डाउनलोड कर लो। जहाँ पाकिस्तानी यूथ को इजी मनी का सपने दिखाए गए, सिर्फ 10 रुपए लगाओ और लाखों कमाओ। लेकिन असल में ये सिर्फ एक ट्रैप था, एक जानसा था जो उनकी ऑडियंस के जहन और जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ डक्की भाई तक नहीं रुकती। सोचो और कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसी बायनोमो और 1xBet को प्रमोट किया। क्योंकि बिनोमो पे ट्रेडिंग करके मैंने साइड इनकम जनरेट करने का नाम जब जब आएगा, टॉप पे नाम आएगा बायनोमो का। रिलायबल ट्रेडिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है बिनोमो। इस ऐप लोगों के ट्रक्स को बेचकर बस थोड़े पैसे के लिए, और ये पैसा इस्लाम के हिसाब से 100% हराम है, क्योंकि कुरान में कीमर और जुआ को साफ तौर पर शैतान का अमल कहा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जुआ खेलता है उसका माल भी हराम है और उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। तो फिर सवाल यह है कि क्या थोड़े से पैसे के लिए अपनी आखिरत जलाना समझदारी है? जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की, इतना सब कुछ सालों तक चलता रहा। यूट्यूबर्स ओपनली प्रमोट करते रहे, वीडियोस वायरल होती रहीं, लेकिन अथॉरिटीज चुप रहीं। आखिर इतना लेट क्यों एक्शन लिया गया? सोर्स के मुताबिक ऑफिसर्स के बेटे या मिनिस्टर के रिलेटिव्स इन्हीं बैटिंग्स ऐप में अपना पैसा डाल चुके थे। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि पैसा डूब चुका है, तब उन्हें याद आया कि ये ऐप्स इलीगल हैं। लेकिन असल दुख ये है कि हमारे यूथ के सपने तभी वैल्यूएबल होते हैं जब किसी बड़े आदमी का पैसा डूब जाए। और फिर आया 23 अगस्त 2025 का दिन। लाहौर की कोर्ट में डक्की भाई को पेश किया गया। जज ने फाइल्स देखी, FIA की रिपोर्ट्स पढ़ी और बस एक जुमला बोला, रिमांड एक्सटेंड फॉर फर्दर 5 डेज। यानी कि रिमांड 5 दिन के लिए मजीद दिया जाता है। और उस वक्त कोर्ट में एक खामोशी थी। डक्की भाई जो कल तक यूट्यूब पर जोक करते थे, आज खुद एक मजाक बन चुके थे। ये केस सिर्फ डक्की भाई का नहीं है, कल शायद किसी और यूट्यूबर्स का होगा। लेकिन असल सवाल ये है, आप अपना फ्यूचर किसके हवाले करते हो? ये एक यूट्यूबर्स के या अल्लाह ताला के? याद रखो, दुनिया का हर सबूत आखिरत का सबसे लंबा रास्ता बन जाता है, और गेमिंग उसका सबसे बड़ा सबूत है। सब्सक्राइब।